हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का जो आज लास्ट डे का एग्जाम था वो हो चुका है। तो अभी हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब देखिए लास्ट शिफ्ट और लास्ट डे तो हो चुकी है। तो अभी जैसे मैं क्वेश्चन कोई शेयर कर दे रहा हूं एग्जैक्ट, तो उससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसके बाद की शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं है। और मैंने जो 18 तारीख का एग्जाम हुआ था उसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जो टाइपिंग सेक्शन में, मतलब आपको अनलिमिटेड जो पैसेज दिए जा रहे थे उसमें इतनी सेंसिटिविटी स्क्रॉलिंग में थी कि अगर आप हल्का सा स्क्रॉल कर रहे थे तो पूरा या तो अप चला जा रहा था तो डाउन चला। तो उस इशू पर भी मैं जमकर आवाज उठा रहा हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं टारगेट एसएससी का 2025 का जो है टारगेट ग्रुप चला रहा हूं, वहां पर अनलिमिटेड क्विजेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे आए थे हर सेक्शन के, और क्या आज की शिफ्ट हार्ड थी पिछले शिफ्ट में या आज की कैसी शिफ्ट थी, ठीक है ना। इसको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जीके जीएस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीके जीएस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और हर बार यही रहता है कि बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो जीके में आपको टॉपिक देखने को मिला आज के शिफ्ट में, और मैं अभी कंपेरेटिवली बताऊंगा कौन सी शिफ्ट टफ थी कौन सी शिफ्ट इजी थी, ठीक है ना। एक कनिष्क के क्वेश्चन आया था, या एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, किस नंबर के किंग थे या कौन सा नंबर था, या मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कनिष्क से रिलेटेड। एक डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन की जो है ईयर ऑफ डिस्कवरी पूछा गया था, ठीक है ना। एक कोपेन क्लासिफिकेशन डिजर्ट से पूछा गया था। आर्किमिडीज लॉ पूछा गया था आपसे। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन और मुझे लगता है कई को एग्जाम में पिछली बार आ चुका है, जो चिश्ती दरगाह पर पहला ऐसा कौन सा जो है किंग था जो जा चुका है, ठीक है ना, सबसे पहला। और एससी जज की क्वालिफिकेशन पूछी गई थी। इसके बाद हिंदू ग्रोथ रेट पूछा गया था। और जो बैडमिंटन 2023 हुआ था इसमें जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है ना। और सिविल एविएशन 2024 का जो है गोल क्या था ये पूछा गया था। इसके बाद एशियन गेम्स 2023 जो पाकिस्तान इंडिया इनके बीच जो हुआ था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसके बाद बताऊं, एक जो है पूछा गया था जो IUCN की रेड लिस्ट होती है ना, उसमें जो इंडेंजर स्पीसीज है आउल की 2018 की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होता, मतलब 2018 का। और एक साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बता देना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे, इकोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद ये इसमें आज की शिफ्ट में 15+ क्वेश्चन डुएबल थे आराम से, अगर आपने सीरियस स्टडी की है तो, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं मैथ्स की, ठीक है ना। तो मैथ्स ओवरऑल जो आज का था वो रिपीटर्स के लिए इजी ही था, बट जो फ्रेशर बैठे थे उनके लिए आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। तो 25+ क्वेश्चन इसमें डुएबल था। जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थे। अगर आप 1 गो में नहीं, सेकेंड गो में आपसे आसानी से सॉल्व हो जा रहा था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था जो 3 सर्किल से आया हुआ था, वो शेडेड एरिया पूछा था उसमें। इसके बाद अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग मतलब करने लायक थी, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे। एक वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। इसके बाद एनालिटिकल जो रीजनिंग आई थी वो लिटिल बिट टफ थी इन कंपेरिजन टू 18th। इसके बाद अब बात करते हैं, ये हो गया, आपको क्लियर कट पता चल गया। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश आराम से डुएबल थी, अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने अच्छी स्टडी की थी, और अगर आप रिपीटर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट हाँ, जो पैसेज आया हुआ था अगर उसको पैसेज को आप 2 बार जाकर रीड कर रहे थे तब जाकर आपका जो है कंप्रेहेंसिव पैसेज वो क्लियर हो रहा था कि इसका कहने का सेंस क्या है, ठीक है ना। तो एक छोटी शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। और टाइपिंग की क्या हाल रही आज, अभी जैसे मेरे पास डेटा आ जाएगा मैं आपके सामने वो रख दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं इंग्लिश की, ठीक है ना। तो इंग्लिश में पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंसिव, ये सब जो बने हुए थे लिटिल बिट आसान थे। मतलब अगर आप अच्छे से इंग्लिश की प्रिपरेशन करें हैं
डिटेल्ड स्टडी करे हैं तो आप कर ले जा रहे थे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि क्या कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी। तो यहां पर 101% जिसका 18th ऑफ जैन को एग्जाम था उसको जो है यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे जिसमें ये देखने में आया कि जो जितने भी क्वेश्चन 18 को आए हुए थे और जो आज पूछे गए उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो इसमें 101% 18 तारीख वालों को 12 से 15 नंबर का मोस्ट प्रॉबेबली फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैक टू बैक आपको कम्युनिटी पर भी क्विजेस दी जा रही है, टेलीग्राम पर भी क्विजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।